कि तुलसी कृत रामायणम कथा कहूँ अनुसार आसन लियो प्रेम ही ते तो अयो पवन कुमार। सब श्रोताजनों को जय श्री राम। अपने अपने हृदय देश में कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम कही सब जग जाना, करो प्रणाम जोरी जुग पना। हाँ, आज जो है प्रसंग हमारा भोले बाबा माँ जगदम्बा को सुना रहे हैं और तुलसीदास जी महाराज अपने मन को सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज महाराज को सुना रहे हैं और इधर भोले बाबा माँ भगवती को सुना रहे हैं। कथा इस प्रकार की है कि इसको समझना सभी को चाहिए। कथा पढ़ने से समझ में नहीं आती, कथा को कभी भी समझाने के बाद में उसका सारांश समझ में आएगा। एक सबसे सुंदर ये बात भगवान श्री हरि ने ये बोले हैं, वो चौपाई को विशेष ध्यान रखिए। चौपाई क्या है कि जाहि विधि होई नाथ हित मोरा, बेगहु करेहु दास में तोरा। अब ये चरण इतना काम का है हमारे जीवन के लिए कि बहुत ही समझने का विषय। यदि किसी को भगवान की प्राप्ति होती है, बहुत गौरव की बात है। सभी संत भगवान, हम ऋषि मुनियों की संतान है। तो ये शब्द जो है इतना काम का है कि जाहि विधि होई। कोई हमें आशीर्वाद लेने जाते हैं मंदिर में तो लोग बाग डायरेक्ट कहते हैं भगवान तो मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। नहीं, भगवान से कभी भी मांगना है तो क्या मांगोगे कि हे नाथ, ना तो मुझे मांगना मालूम और ना मुझे कोई ज्ञान है इस चीज़ का कि मेरा हित मैं अपना कैसा करूं। तो ये चौपाई को सबको फिर से दोहराता हूं मैं कि जाहि विधि होई, इन जिस प्रकार जिस विधि में होई नाथ है परमेश्वर श्री हरि, नाथ हित मोरा है प्रभु, जैसा मेरा कोई हित होता हो। जाई विधि होई नाथ हित मोरा, बेगहूँ आप जल्दी से। मुझे समझ नहीं है प्रभु आप मेरा क्या हित करूं। मैं तो जानते ही नहीं हूं क्या है मेरा हित। बेगहूँ करे हूँ दास मैं तोरा। हे भगवान, हे मेरे परमहंस परमेश्वर, जो मेरा हित आपके द्वारा जो हो रहा है वो इससे अच्छा मैं नहीं मांग सकता हूं कि मैं इस संसार में जान ही नहीं पा रहा हूं कि मैं इसके अंदर क्या हूं क्या नहीं हूं। ये सबसे बड़ी समझदारी का विषय। जब भगवान अपना हित जब करते हैं तो उनसे अच्छा हित हम अपना आपका सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारी बहुत स्थूल बुद्धि है। और हरि का जो है चिन्मय रूप है, दिव्य रूप, दिव्य अयोध्या, दिव्य साकेत नगरी, वहाँ बातें नहीं होती, वहाँ समझ होती है। ये विषय तो लेके हमारी माँ भगवती को समझाया गया। फिर ये प्रसंग ने हमें ये भी अकल पीछे पीछे सबसे काम की दी। इस हर प्रसंग के अंदर बहुत बड़ा रहस्य समझने का। अब इस बात को नारद जी ने मान करके और अपना हित करके आज हम टोटल दुनिया भर के जितने भी सांस लेने वाले नर नारी सब हम जो है भोलेनाथ के समझना पड़ेगा। भोले बाबा तुम हम सभी बन सकते हैं, सभी हरि का स्वरूप है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी भी बहुत अति प्रिय वाणी लिखी है। यदि हम मर्यादा सीख गए, मर्यादा सीख चुके हो जो भी व्यक्ति, वो जीवन में कभी भी राम जी के सहारे लिए या किसी ने सत्य वाणी से लेकर हर चीज का सहारा लिए परीक्षा लेंगे, परंतु प्रभु की माया कभी नहीं सताएगी। उस व्यक्ति को माया कभी सताने जाएगी तो वो खोटी हो जाएगी। जैसे आप भोजन कर रहे हो,
और आपके अंदर जब प्रभुताई आएगी तो कोई यदि कुत्ता बिल्ली जो भी पशु पक्षी आएंगे, आप उसे भूखा नहीं रहने देंगे, आप अपने खाए में से खाया डालोगे कि ये भी मेरे प्रभु की कृपा, ये भाव प्रकट करना। अब तुम्हें दान करने की क्रिया सिखाता हूं आज। साधु संत की वाणी है, उस समझने का विषय है। हम जीवन में छोटे बड़े जो भी है, जो हमने कल चून सेका था, खुद भी पाओ हरि को भोग लगा के, और कुछ ऐसा भाव बनाओ कि हमें सत का सहारा लेके चींटियों को चुन देना सीख जाओ। आपने इतना सा चून, थोड़ा सा भी, 1 मिलीग्राम भी यदि कहीं चींटी के घर पे डाला है तो आपने यज्ञ नारायण कर दिया। उनकी गिनती तो आप भी नहीं कर पाओगे, ना हम कर पाएंगे, पर उस वाणी को समझना पड़ेगा, उस भजन के अंदर से रहस्य समझना पड़ेगा कि मगन भई तुलसा राम गुण गई के, मगन भई तुलसा राम गुण गई के, साधु चले पैया पैया चीटी बचाई के, साधु चले पैया पैया चीटी बचाई के, मगन भई तुलसा राम गुण गई के, मगन भई तुलसा राम गुण गाई के, मगन भई तुलसा राम गुण गाई के। कितना बढ़िया भाव से गाइए और चींटी को डेली चुन डालिए। हरि जी इतने प्रसन्न होते हैं कि आपके अंदर कहीं भी अन्नपूर्णा देवी भी प्रसन्न होती है। अब प्रसंग अन्नपूर्णा का आएगा। कोई समय में सन्यासी महाराज आए थे, इस प्रसंग को विशेष सुनिए। सन्यासी महाराज आए तो राजा जैसे थे तो वो जानते थे कि ये सन्यासी महाराज, अब सन्यासी के ऊपर क्या चींटी चुड़कल मक्खी और जमाने भर के बिल्कुल तुम देख नहीं पाओ इस प्रकार की दशा में, तो पब्लिक इकट्ठा हुई। बोले सन्यासी महाराज आए, तो गांव के जो नगर मुखिया पटेल थे जो उनके यहाँ गए तो सारे लोग एकत्रित हुए। बोले आज सन्यासी भगवान आए हैं। अब जैसे ही वो अन्न देवता पहुँचे अन्नपूर्णा का रूप लेके, तो उन्होंने सन्यासी का रूप ले लिए। वहाँ पहुँचे तो वहाँ सभा जुड़ी। अब सभा जुड़ने के बाद निर्णय क्या आता है कि बोले, अब जो मुखिया था वो जानता था कि अन्नपूर्णा ये अन्न देवता है, सन्यासी महाराज, तो सन्यासी महाराज के जैसे पैर लगने जाते हैं। अब सन्यासी महाराज के पैर लग के सब प्रसन्न हुआ, और बाकी उसके बाद में कहा, बोले इनको पूछा ये तो बहुत दुर्गंध है, तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो लोगों ने कहने लगा, तो वो कहने लगा गांव पटेल राजा जो भी था, तो बोले भाई ये बहुत बड़े भगवान हैं, इनको तुम नहीं पहचानोगे। अरे नहीं नहीं वो तो भगाओ इनको, ये होना ही नहीं हमारे यहाँ नगर में। उस प्रेट में ये बहुत विशेष मार्मिक शब्द सुनने का। तो सन्यासी महाराज से विनती करी उन्होंने राजा ने कि बोले ठीक है प्रभु, ऐसी बात है तो आप कृपा करिए, पर बोले विशेष जल्दी मिल जाना आपने। बोले ठीक है। अब वहाँ से जो सन्यासी महाराज अन्न देवता भगवान जाके मेहतर के घर पहुँच गए। अब मेहतर घर जब वो अन्न देवता पहुँचे तो पूरे नगर वस्ती में सारे विश्व में अनाज फिनिश, कुछ नहीं, किसी के घर अन्न का बीजा नहीं रहा। अब अन्न का बीजा नहीं रहा तो जो अन्न था सारा सारा गायब होगा। तहते काल मच गई 2.5 दिन के लिए। तो इतना भयानक हुआ था कि लोग बाग मरने लग गए। पानी से कहाँ तक जिए, बच्चे कहाँ तक, और पत्नी बच्चे, और नाना प्रकार की विडंबना आ गई। अब जैसे कि 7 अन्न देवता जो थे मेहतर के यहाँ पहुँच गए, तो मेहतर के यहाँ एक ही गेट था। अब मेहतर के यहाँ एक गेट था तो उनकी धर्म पत्नी अंदर थी। पहले लिहाजा बहुत था, संत भगवान आए खूब प्रणाम करते, चरण धोते थे, बड़े भाव से सत्कार होता था। तो उन्होंने तो वो पूरा किया। अब उन्होंने कहा प्रभु भोजन, बोले बनाइए, और मेरा किसी को बताइए मत। तो मेहतर ने किसी को बताया नहीं कि मेरे यहाँ अन्न भगवान विराजमान है। पूरे नगर में ढूंढई हो रही, सबके ढूंढो भैया, वही थे अन्न देवता, तुमने उनसे नाराज हुए इसलिए अन्न देवता चले गए यहाँ से। अब इस विषय को लेकर पूरे नगर में ढिंडोला पिट गया, परेशान हो गई पूरी पब्लिक, हैरान हो गए कि बोले बाप रे अब होगा क्या इस देश का, इस जमीन का, हम तो सब मर जाएंगे। फिर बोले नहीं नहीं मिलेंगे। उस समय में
अंदर उस मेहतर की धर्म पत्नी जो थे, उस देवी ने भोजन प्रसाद बनाया तो पहले लिहाजा बहुत चलता था, मर्यादा बहुत थी। पत्नियां कभी चेहरा नहीं दिखाती थी, इतने पर्दे में रहती थी। तो मेहतरानी अंदर के अंदर भोजन बनाया। अब योग से भगवान ने लीला कर दी वहां। मेहतरानी मैया को लेटरिन गई, बाथरूम आई, सभी कुछ आया। तो उन्होंने सोचा अब आगे कैसे निकलूं संत भगवान। तो कोई एक बर्तन पात्र था, मिट्टी का हंडिया, उसी में लेटरिन बाथरूम कर लिए। अब लेटरिन बाथरूम करने के बाद में और उसने ढक के, और सीका आता था पहले, गोल कोंडली और ऐसा टंगा रहता था, वो मटांडे में बांध देते थे। उसमें अनाज में कोई डिस्टर्ब नहीं, बिल्ली इल्ली नहीं, चूहे तो खैर पहुंच जाते, पर बाकी बिल्ली का नुकसान नहीं। तो वो लेटरिन बाथरूम जो था उसमें करके उसने ढक कर रख दिया, और फर्स्ट क्लास सुंदर हाथ माथ मांझ के और बढ़िया सुंदर भोजन बना के संत भगवान को भोजन करने की तैयारी हुई। अन्न देवता के पास जैसे यही सन्यासी महाराज थे, वो तो भगवान बहुत लीलाधर है। जैसे ही उन्होंने भोजन की तैयारी हुई और बाहर से उस सारी से देखा, बोले सीके पे क्या रखा, उसे निकालो बताओ क्या है। अब ये सुकचा गई मेहतरानी मैया, पति को भी पता नहीं कि हमारे घर में एक करिश्मा हुआ। तो वो जो उसने लेटरिन बाथरूम जो करा था, उसे कांदा लहसुन मूली इन प्रकार के ये फल फ्रूट बन गए थे। उस दिन से भगवान ठाकुर जी को जब भी भोग लगता है तो लहसुन प्याज और मूला इन चीज़ों का भोग कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और जिसने लगाया तो फिर समझ लो असुरी भोजन है, उसका भंडारा कभी पूरा नहीं होगा। उस दिन से इनको अनशुद्ध कहा कि हम ठाकुर को इन चीज़ों को नहीं लगाएंगे। ये ज्ञान भी हमें मेहतरों से मिला, और सबसे बड़ा मेहतर मैं खुद भी हूँ, और तुम सभी हो श्रोता जन भी। भाई लेटरिन जाते हम अपनी लेटरिन धोते तो मेहतरपना होता है, अपना शरीर को मेल धोते हैं तो हम धोबी हो जाते हैं, झाड़ू लगाते तो हम भी वो मेहतरानी जैसा काम करते, क्या है नहीं करते, जूते चप्पल फटते सीते ही थे पुराने लोग, तो हम भी चामार थे। अब तुम कहते हो हम बड़ी ऊंची जात, कोई ऊंची जात नहीं है, ना कोई मूंग से मूंग बड़ा है, ये तो कर्म जाती है। अब आइए, वहां से जो अन्न देवता को ढूंढई होने के बाद में जो अन्न का जो कण था, चींटी ने ले जाके रोड पे, तो उस गांव के नगर में चर्चा थी, जहां अन्न देवता नजर आ जाए, एक बीजा भी मिल जाए, समझ लो अन्न देवता भगवान वहीं मिलेंगे। तो उस दिन से वो जो अन्न का जो बीजा चींटी ने हमको ला के दिया, इसलिए चींटी को चुन देना चाहिए। चींटी ने क्या करा कि वो जो अन्न था वो लाके रोड पे डाला, रोड पे हम लोगों ने देखा, फिर उस अन्न देवता को हमने प्रणाम करा, फिर पता लगा कि ये मेहतर के यहाँ है। अब उनके यहाँ गए, आदर सहित अन्न देवता को प्रसन्न करा, प्रणाम करा, सारे लोग सन्यासी महाराज को प्रणाम करे, और अन्न देवता फिर आए। उस दिन से क्या कहता, अन्न किसने दिया, बोले चींटी ने ला के दिया हमें। तो जब भी वैशाख महीने में 12 महीना तो तुम बहुत ही पैर में दबती पाप होता, परंतु उसका प्रायश्चित कब होता, वैशाख महीने में। वैशाख के महीने में कहते अरे भैया चींटी को चुन दो, तुम्हारी पीढ़ी से अन्न देवता प्रसन्न रहेंगे, कभी अन्नकोट खुटेगा नहीं, अन्न धन लक्ष्मी सब आनंद रहेगा। इसीलिए मगन भई तुलसा राम गुण गई के रे, साधु चले पैया पैया चींटी बचाई के। ये प्रसंग बड़ा मार्मिक है। अब इसी प्रकार नारद जी भगवान के जो आशीर्वाद और बद्दुआ जो थी वो तो आपने सब पढ़ा, ज़्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं, हमें भी आप सब पढ़ते ही हो, सभी ज्ञानी हो। पर मैं अपना मार्मिक शब्द जो बताना चाह रहा हूँ, इसलिए चींटी का विशेष ध्यान कि जय विधि होई नाथ हित मोरा, बेगे हूँ करूँ दास में तोरा। अब इस प्रसंग से हमें ये चेतना प्रेरणा मिलती है कि कोई भी अपने संत भगवान से लालच मत करो। हमने देखा कोई भी मंदिर में गए, संत पास गए, वो संत भगवान तो कुछ आगे की बताना चाहती है, भैया पहले ही कह दे, अरे गुरुजी मेरे यहाँ औलाद नहीं, अरे गुरुजी मेरे यहाँ आटा नहीं, मेरे घर नमक नहीं, मेरे घर पैसा नहीं, मेरे पे कृपा करो कृपा करो। कृपा कृपा सबके ऊपर है, कोई कोई किस पे कृपा नहीं, कर्म भूमि है, पर बाकी कर्म तुम चेंज कर सकते हो। अब कई कहते हैं मेरा तो किस्मत में ही ऐसा है, मेरी किस्मत में ऐसा है, कोई किसी का किस्मत नहीं, किस्मत तुम हो, भविष्य तुम हो। हम किस्मत की कथा भी सुनाएंगे आपको आज। ये मां नर्मदा जी के किनारे का विषय है। मार्कंडे जी महाराज ही, उन्होंने ही नर्मदा पुराण सुनाई थी। उनकी उम्र पता आपको कितनी थी उम्र? ओनली 12 वर्ष है, और वहाँ लिखा गा 1000 अमर। क्यों लिखाया?
क्योंकि उन्होंने सतभक्ति को दृढ़, रामायण में देखा, कभी सुनना आपने, कहीं कहीं मार्मिक शब्द मिलेंगे कि एक नाम करी दृढ़ विश्वासा, होई सिद्धि राख्यहु गवरीसा। एक नाम कर दृढ़ विश्वासा, होई सिद्धि राख्यहु गवरीसा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। हे मेरे नाथ, जो अयोध्यापति राजा दशरथ जी के वहाँ आंगन में खेलने वाले, जिन पे द्रवीभूत होने वाले प्रभु, हमारे पे भी कृपा करिए राघवेंद्र सरकार। आज का प्रसंग को हम यहीं की जगह विराम देंगे। अब नारद जी के बाद में प्रभु को धराधाम पे आने का 4-5 कारण है, बाकी का कारण अब कल समझेंगे। सभी को हृदय में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राम।